नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, जो जनवरी 2021 के मंथ में न्यूज में थे। अब इन करंट अफेयर्स को मैंने दो भागों में कवर किया है। पार्ट वन है ये इस वीडियो का। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूँ। आप चाहें तो यहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझे यहाँ पर मैसेज लिखकर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है। महालेखाकार मतलब हो गया अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार। यहाँ पर कौन नया नियुक्त हुआ है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपका उसको डायरेक्टली आंसर बताता हूं। आंसर है डी, राम अवतार शर्मा। लेकिन अभी क्या हुआ था, रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इससे पहले जो यहाँ पर इस पोस्ट पे थे वो थे प्रवीण कुमार सिंह। तो अब आपको ये चीज थोड़ा सा याद होना चाहिए कि अगर कि आपको ऑप्शन में पीके सिंह दे दिया तो आपको अपडेट रहना चाहिए, कहीं आप धोखे से गलती से पीके सिंह या प्रवीण कुमार सिंह आंसर मार्क ना कराएं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नथिंग मच डिफिकल्ट इन दिस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पर बात कर रहा है एक रिपोर्ट के बारे में जिसको बोलते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में अगर हम बात करें तो महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया है। बहुत बड़ी बात है ये, पर सवाल देखते हैं क्या है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इट इज डी, टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट जो है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश करता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, और वो ये है कि बिहार को यहाँ पर लगभग 25.3% इतना यहाँ पर जो वर्क फोर्स है उनका पुलिस के अंदर, इतना लगभग यहाँ पर जो है वो वुमेन होती है। वो यहाँ पर इतनी वुमेन अपॉइंटेड है, इतनी वुमेन नियुक्त है पुलिस के अंदर। ठीक बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम इनके ऑफिसर की बात करें, ऑफिसर्स की, वुमेन ऑफिसर की बात करें पुलिस के अंदर, तो वो मात्र लगभग लगभग 6% के अप्रोक्सीमेट गिरेगा। दिस इज नॉट अ वेरी वेरी गुड, हम कह सकते हैं डेटा तो नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, जो सवाल पूछा गया है उसके हिसाब से वुमेन पुलिस पर्सनल की बात करें तो वो रैंक बिहार 1 है उसकी। सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट की पुलिस पर्सनल में वुमेन है तो वो है बिहार, और इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर उसको रैंक 1 मिला। यही चीज इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई। तो आपका सवाल यही था कि ये जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसे कौन पब्लिश करता है, तो वो आपका आंसर भी टाटा ट्रस्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, एक बात और, वुमेन ऑफिसर की कैटेगरी में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर वुमेन ऑफिसर की कैटेगरी में सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो वो है तमिलनाडु। याद रखिएगा ये चीज, तमिलनाडु में जो वुमेन ऑफिसर्स हैं पुलिस में सबसे ज्यादा है। ठीक बात है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण इन 2021 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा 2021 में पद्म भूषण में सम्मानित किया गया है? राइट, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। अगर हम बताएं तो है रामविलास पासवान। ऑब्वियसली ही इज नो मोर विद अस, इनकी डेथ हो चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली और कौन कौन है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर मैं इस पद्मा अवार्ड्स की बात करूं, पद्मा अवार्ड्स की बात करूं, तो यहाँ पर ये अलग 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक है पद्म विभूषण की बात कर सकते हैं। ठीक बात है। एक हम बात करेंगे यहाँ पद्म भूषण की बात होती है। एक पद्म विभूषण हो गया, एक पद्म भूषण हो गया, और एक पद्म श्री हो गया। ये 3 कैटेगरी में अवार्ड्स होते हैं और ये अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक बात है। अब जैसे अगर फॉर्मर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, आपने इनका नाम सुना होगा, शिंजो अबे, जिनका ये एबोनॉमिक्स भी आया था, तो यहां पर उनको जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक बात है। और यहाँ पर रामविलास पासवान जो हैं, अब जो हमारे साथ नहीं है, उनको यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया है। टोटल आपको बताऊं तो पद्मा अवार्ड्स की कैटेगरी में 119 लोगों को अवार्ड दिया गया था। बहुत सारे इसमें और कई लोग थे, लेकिन अभी फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग रामविलास पासवान इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रॉम बिहार
रामविलास पासवान वाज गिवन द पद्म भूषण अवार्ड पोस्टमसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस की फील्ड में उनको मिला है। हिंदी का जो एक्सप्लेनेशन है आई एम श्योर उसको आप पढ़ ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है डॉक्टर शैवाल गुप्ता किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर शैवाल गुप्ता यहाँ पर न्यूज में थे। तो अगर आपसे यहाँ पूछ रहा है तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, फ्रॉम बिहार। तो उस हिसाब से जो इसका आंसर हुआ वो हो गया बी। क्लियर हो गया? इसके बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में। डॉक्टर शैवाल गुप्ता वॉज एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट फ्रॉम बिहार। इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एनुअल इकोनॉमिक सर्वेस को यहाँ पर लाने में, और ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं जो स्टेट के लिए जाते थे, ठीक है। रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, जैसा मैंने आपको बताया, इस वजह से डॉक्टर शैवाल गुप्ता ये यहाँ पर रिसेंटली न्यूज में आते हैं। सो आई एम श्योर ये आपको एकदम क्लियर हो गया। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था और इसका डायरेक्ट आंसर भी आपको मिल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं, देखिए, अपर्णा फ्रॉम बिहार रिसेंटली सेट अ नेशनल रिकॉर्ड बाय होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स? इनमें से किन पीक्स पे, माउंटेन पीक्स पे अपर्णा जो है, जो बिहार से हैं, उन्होंने किस माउंटेन पीक पे भारत का झंडा होइस्ट करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका आंसर है डायरेक्टली माउंट केदारकंठ, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, माउंट केदारकंठ, डोंट कंफ्यूज इट विद केदारनाथ, वो अलग चीज है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देता हूं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो देखिए, अपर्णा ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है और 12,500 फीट की ऊंचाई पे केदारकंठ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे उसके बारे में डेफिनेटली यहाँ पर बताएं कि ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यहाँ पर थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, जो आपको यहाँ पर आना ही चाहिए, ठीक बात है। तो ये चीज देखते हैं। अब देखिए, ये आप मुझे क्लियर करिएगा। टिल देन मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस बता देता हूँ। गोविंद करके नाम है उसका, ठीक है। चलिए, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ। ओके, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर यहाँ पर है, और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये केदारकंठ जो माउंटेन पीक है उत्तराखंड के अंदर, वो यहाँ पर इसमें लाई करता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बिहार हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ ओडीएफ प्लस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ओडीएफ प्लस का दर्जा यहां पर दिया गया है? इसका डायरेक्ट आंसर है आपके लिए ए, पटना। अब पटना को यहाँ पर ये चीज मिला हुआ है, मैं इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर ये ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है, और इंपॉर्टेंटली आप देख सकते हैं ये चीज यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर ये करी गई है। स्वच्छ भारत अभियान जो चलता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसके अंदर आता है। तो उन्होंने इस पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर ये ओडीएफ प्लस का स्टेटस दे दिया है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक बात और आई है कि इसके साथ गार्बेज फ्री सिटी, इसका भी यहाँ पर जो है टैग है, वो पटना को मिल गया है। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, शहर को मिल गया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हम लोग हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एमआर नायक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डैश ऑफ बिहार। तो इसका डायरेक्ट आंसर है आईजी ट्रैफिक। तो इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक जो है, वो इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना होगा, रिसेंट अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। सो आईजी जो यातायात आईजी ट्रैफिक है, वो यहाँ पर इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो एज यू कैन सी इन द एक्सप्लेनेशन, एमआर नायक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक इन बिहार। तो चूंकि ये पहला है, तो ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलराव। अब देखिए, ये एक स्टेट बर्ड का फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। इसको किसके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन में किया गया है, ये यहाँ पूछा गया।
इसका आंसर डायरेक्टली आपको बता देता हूं, इट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, अब ये जो फेस्टिवल है ये 3 दिन का फेस्टिवल है, 3 डेज, सॉरी मैं हिंदी में लिखता हूं उसको। ओके, तो ये जो है ये 3 डेज का फेस्टिवल है दोस्तों, 3 डेज। और इसको यहाँ पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, ये 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था एट दी नागी नक्ति बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लाई करता है, और बॉम्बे नेचुरल जैसे बताया हिस्ट्री सोसाइटी की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन अ 5 स्टार रेटिंग बाय गृहा काउंसिल। तो यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे गृह परिषद यानी गृह काउंसिल द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं द आंसर टू दिस क्वेश्चन नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट, इसको यहां पर ये चीज अवार्ड किया गया है। नालंदा इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगी। यहां नालंदा यूनिवर्सिटी को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, किसके द्वारा, बाय गृहा रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट। तो गृहा का फुल फॉर्म क्या है, गृहा रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट। तो आप नाम से इसको देख सकते हैं, गृहा के रेट करना, घरों को रेट करना कि वो किस तरह से इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट, मतलब एक घरों को लेकर असेसमेंट किया जा रहा है इस गृहा के अंदर। ठीक है, ताकि कैसे देखा जाए कि वो घर जो बनाए जा रहे हैं वो कितने सस्टेनेबली बनाए जा रहे हैं, कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है ऑफ दी नालंदा यूनिवर्सिटी की कैंपस का, ये चीज यहां पर देखी गई थी और इसी में इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। ठीक है, हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन आई एम श्योर इसका आप यहां पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आता हूं मैं आपके इस पार्ट का, और वो है कि व्हाट इज द स्कोर ऑफ बिहार इन दी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। तो यहां पर एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये जो इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है, तो इट इज रिलीज बाय नीति आयोग। तो आपको एक चीज तो ये पहले क्लियर हो गई। अब यहां पर दूसरा जो सवाल आपसे पूछा गया है कि यहां पर स्कोर क्या है भाई बिहार का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 14.48। आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये पैटर्न स्टेट जो पीसीएस है उसने यहां पर रखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 14.48, डी इज द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है वो जरूर याद रखिएगा, और उसमें बिहार का स्कोर क्या है वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि स्कोर यहां पर 14.48 है बिहार का, इज एट द बॉटम 17th में आपको नंबर पे मिलेगा। ये जो इंडेक्स है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, जिसको नीति आयोग ने यहाँ पर रिलीज किया था। तो ये हमारे यहाँ पर 10 सवाल पूरे हुए। अगले 10 क्वेश्चंस मैं आपको पार्ट 2 में डिस्कस कर दूंगा। होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, जिसको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।